बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शाहिद चौधरी हूं, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे बड़ी खबर जो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। अहम शख्सियत ने गारंटी दे दी है ज़राए के मुताबिक, और कप्तान के बेटे जो हैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। एक ने इस्तीफा दे दिया है अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने, और दूसरे ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है हमाद अजहर ने। क्या स्टोरी है, अंदरूनी कहानी क्या है, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली सामने आने वाली है, इस पे भी बात करेंगे। और कल के रोज कप्तान से बड़ी मुलाकातों का इम्कान है जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टोरी है वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुलेमान अकरम राजा, जिन्होंने आज ट्वीट किया कि वो अपने ओहदे से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। इससे पहले अली बुखारी को उन्होंने बता दिया था कि कप्तान को मेरा पैगाम पहुंचाइए कि मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, मैं पीटीआई के साथ रहना चाहता हूं और मुकदमात लड़ना चाहता हूं। लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुलेमान अकरम राजा इसी सीट के ऊपर मैच खेलेंगे, यहीं पर रहेंगे, जिस पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कप्तान का। लेकिन जराए ये बताते हैं कि अलीमा खान साहबा के साथ उनकी कुछ अनबन हुई है, जबकि इनको प्रमोट करने वाली, आगे लेके आने वाली और इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर जो हैं वो भी अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान थी, जिन्होंने कप्तान के सामने इनकी सारी जो गेम है जराए के मुताबिक वो बनाई थी। लेकिन अब भी वो गलत नहीं है, उनका गुस्सा अपनी जगह बजा है। उनके दो बेटे गिरफ्तार होते हैं और पार्टी की तरफ से वो रद्द अमल नहीं आता जो दिया जाना चाहिए था। कप्तान के भांजे जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कप्तान की फैमिली गिरफ्तार हो रही है। इसके ऊपर जो है, इसके साथ साथ अलीमा खान भी ये चाहती थी कि कप्तान ने पहले ये कहा था कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये फॉर्म 45-47 वाला चक्कर चलेगा और पीटीआई को सीटें नहीं मिलेगी। जराए के मुताबिक कप्तान ने कहा फैसला सियासी कमेटी कर ले। तो सियासी कमेटी का जब इजलास होता है तो उसके अंदर ज्यादा अक्सरियत के साथ ये राय सामने आती है कि हमें ज़िमनी इंतखाब के अंदर जाना चाहिए, तमाम ज़िमनी इंतखाबात लड़ने चाहिए, सीटें खाली नहीं छोड़नी चाहिए। सुलेमान अकरम राजा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जराए के मुताबिक यही है कि जो सियासी कमेटी का है कि हमें ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कुछ जराए के मुताबिक जो गुस्सा है वो सुलेमान अकरम राजा के ऊपर ही निकलता है, और राजा साहब जो हैं बड़े रख रखाव वाले बंदे हैं, तो उनकी तरफ से यह है कि वो अब ये ओहदा अपने पास नहीं रखना चाहते। लेकिन फैसला कप्तान ने करना है। कप्तान कल मुलाकात ने अगर होती है, किसी के जरिए होती है, सुलेमान अकरम राजा के साथ होती है, क्या पैगाम उसमें बड़ा फैसला होगा। दूसरी बड़ी खबर जो है शहर लाहौर से है, तख्ते लाहौर से है। NA 129 के अंदर बड़ा दंगल होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको पता है मियां मोहम्मद अजहर साहब जो हैं उनकी वफात के बाद ये सीट खाली होती है, हमाद अजहर साहब की वापसी होती है, जनाजे में शिरकत होती है, ताजियत होती है, और उसके बाद हैरानकुन तौर पर हमाद अजहर साहब के कागज जो हैं वो मंजूर हो जाते हैं, जबकि इससे पहले जब इलेक्शन था उसमें वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब हमाद अजहर साहब की तरफ से आज ये ट्वीट आता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और उन्होंने उसकी वजाहत की है कि इस वक्त जो प्रेशर है, अगर वो सीट जीत भी जाते हैं हलफ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हमारे जो हैं भांजे जो हैं इनके मियां अजहर साहब के, चौधरी इरसलान जहीर, वो इस सीट के ऊपर जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और इनकी हमशीरा जो हैं वो उनकी इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तो लाहौर के अंदर दंगल होने जा रहा है। उनका सबसे मेन पॉइंट वैलिड जो है वो यही है कि अगर मैं इलेक्शन जीत भी गया तो मेरे लिए हलफ लेना जो है वो मुमकिन नहीं है। इरसलान जहीर जो है वो अमेरिका में था जब 9 मई हुआ, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है, इसीलिए फिलहाल इरसलान जहीर जो है वो सेफ जोन में है और वो इलेक्शन लड़ेगा, वो इलेक्शन जीतेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 129 के हवाले से नई
नई प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उनका यह दावा है कि कैंपेन तो पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। NA 129 के अंदर मुस्लिम लीग नून जितना भी जोर लगा ले, और कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी जबरदस्त कैंपेन कर रही है, भरपूर मरकजी क़यादत जो है वहां पे मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि वोटर्स निकले तो कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा अगर आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होते हैं। एक और बड़ी खबर जो है कप्तान की रिहाई के हवाले से, जराए के मुताबिक कप्तान की मुमकिना रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही आएगी, होगी। जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके ऊपर उंगलियां तो बहुत उठती हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर का ये मौकफ है कि हमें कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं इस हवाले से जराए दावा करें कि एक अहम शख्सियत ने जो है वो गारंटी दी है। कप्तान के हवाले से बातचीत का सिलसिला जो है वो चला है, कप्तान के बेटे भी जो है वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। उस पर अब मुमकिना तौर पर जो है आइंदा हफ्ते या 2 हफ्ते तक बड़ी खबर कप्तान की रिहाई के हवाले से आ सकती है। जरा इस बात का दावा करते हैं, इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का असल इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। उसकी मेन वजह के जो फैसले आ रहे हैं, और खासकर आज राना सनाउल्लाह साहब के जो हमला केस का फैसला था उनके उसके ऊपर भी आपने देखा कि 10-10 साल की सजाएं जो हैं वो दी गई हैं, बड़ी तादाद के अंदर सजाएं दी गई हैं। लोग कुछ जो है वो बरी भी हुए हैं, फवाद चौधरी उसमें बरी हुए हैं, जैन बरी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बड़े फैसले लेने जा रही है, क्योंकि एक बड़ा फैसला उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का कर लिया है। अब उस हवाले से कि टिकट जो हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, वहां पर क्या टिकट जो हैं वो मेरिट पर मिलते हैं। कल की मुलाकात जो कप्तान के साथ होने जा रही है और उसके अंदर बड़े फैसले हो सकते हैं। कप्तान कोई भी बड़ा फैसला जो है वो बता सकते हैं कि जो सियासी कमेटी ने फैसला किया है क्या उनको मंजूर है, और उसकी वो तायद करते हैं कि जाएं इलेक्शन लड़े, तो ये भी देखना होगा। और अगर कप्तान कोई और फैसला ले लेते हैं, इसमें भी आइंदा 24 घंटे जो है वो बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी चाहती है कि जो भी कल मुलाकात कर सके कप्तान के साथ, वो कप्तान को समझाने की, मनाने की ये कोशिश करे कि हमें जमहूरी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, हारे जीते जिस तरह भी कोई जीते, हम सब कुछ अवाम के सामने रखेंगे, अवाम की अदालत में रखेंगे, तो इलेक्शन जो है वो जरूर लड़ना चाहिए। दूसरा, कल जो अहम फैसला होना है वो ऑपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन का होना है। अभी तक महमूद खान अचकजई के हवाले से जो कप्तान ने कर दिया था फैसला, लेकिन उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और उसमें कुछ और भी मामला हैं। लेकिन देखते हैं कप्तान कल फाइनल डिसीजन जो है वो क्या करता है। कल का दिन बहुत अहम है, बड़ी खबरें कल जो है वो आ सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।